पंकज जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं जसपाल अलग अंकल को। जसपाल अंकल प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। अच्छा, पहले तो मैं बड़े मंदिर के मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको ये अवसर दिया है कि आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग कर सकूं, और ये गुरु जी की ही आज्ञा से हुआ है। और मेरे को पक्का यकीन है कि गुरु जी ने ही मुझको मेरे ऊपर हाथ रखा है, जो मैं ये एक छोटे से समय में कर पा रहा हूं। तो शुक्रिया मैनेजमेंट, और गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मैं गुरु जी महाराज को के चरण स्पर्श करने का मुझे पहले मौका अगस्त 98 में मिला, और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं टिल 2007 तक गुरुजी के पास हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स गया। गुरुजी ने एक बार मुझे एडमिशन ले दिया था, और ये मैंने कवर किया है कई बार सत्संग में किस तरह से मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद हमको कभी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मैं नहीं कोई फलाने दिन आना है, तो मैं बहुत उनके पास, मैं और मेरी आंटी चली जाती थी। मैं उस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था 98 में, और मेरे ऑफिस के सामने एक जनरल सहगल रहते थे। उन्होंने पिछले महीने अपना सत्संग किया था और उन्होंने बहुत कुछ बताया था। मैंने अगले दिन उनको रिंग किया, उन्होंने वही मेरे को रिपीट की, मगर उन्होंने एक नोटिसेबल बात ये कही कि वो गुरुजी को अपना दोस्त समझते थे। ऐसा ही मैंने, और मैं समझता हूं कि उनकी जितनी भी अचीवमेंट है जो उन्होंने बताई जनरल सहगल ने, वो सब गुरुजी की कृपा से हुई। ही हैज डन अ वंडरफुल वर्क। वरुण अंकल के भी सत्संग आपने सुने हैं, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि वो उनको दोस्ती समझते थे, उन्होंने उसको भगवान नहीं समझा। और वो ये कहते थे कि आप अपने फेयर्स, जो भी आपके फेयर्स हैं, वो आप शेयर करें उनसे। मैंने नरेंद्र ढांड अंकल से एक दिन बात की, वो भी बहुत क्लोज थे, वो भी उनको दोस्त समझते थे। पांडव अंकल से पूछा मैंने, सिंगला आंटी से एक दिन पूछा जब उनका सत्संग हो रहा था, उसमें मैं संडे के दिन मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं एहसास हुआ कि आप इतने क्लोज रहते थे कि वो आप भगवान के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि हमको एक दिन बड़े मंदिर में उन्होंने कैलाश पर्वत के 5 घंटे तक दर्शन कराए। तो ये गुरुजी का बुलावा था। मैंने बताया, पहले मैं जलंधर में 6 साल पोस्टेड था और बहुत क्लोज रहा कई बार गुरुजी के मंदिर के पास भी, बट मैं वहां नहीं गया क्योंकि गुरुजी का बुलावा नहीं था। और एक बड़े नाटकीय ढंग से गुरुजी का बुलावा आया और मैं छोटे मंदिर अंपायर स्टेट पहुंच गया। मैं समझता हूं कि औरों को भी गुरुजी ने जिनको बुलाया वहां पर, वो किसी कारणवश, क्योंकि उनको कुछ समस्या होती थी, गुरु जी जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को करना है। ये इट कुड बी अनित आंटी, इट कुड बी जठेरा अंकल और एनीबडी एल्स। तो ऐसे ही मेरे बेटे की हमने रोका किया था। मेरा बेटा एक मांगलिक बताया जाता था, जिसको हम तो ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बट इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा चलो गुरुजी के पास चलते हैं। जब किसी ने मेरे को, एक जनरल सुकू थे, उन्होंने मेरे को बताया उनके बारे में, और बाद में मिलने के बाद जो मैंने अभी बताया कि जनरल सहगल का ऑफिस और मेरा ऑफिस आमने सामने थे, तो हम गुरुजी के पास जाकर उनके बारे में बातें करते थे। गुरुजी के जाने के बाद, हम वहां पर जाने के विद इन 1 मंथ इटसेल्फ मैंने कई चमत्कार देखे। बट उनको क्योंकि गुरुजी ने हमारे ऊपर पर्दा डाला हुआ था, पहले दिन ही जब मैंने उनको मत्था टेका, उनके चरण मैंने सूंघे, तो मेरे को उसमें रोज की स्मेल आई। तो मेरे को एक दिल में आया घंटी की, इन्होंने सेंट लगाया हुआ है इसके अंदर।
और इसी करके वो एक पर्दा डल गया। मैंने उन एक दिन गुरुजी ने बोला कि सामने देख, हम 5, 6, 10 लोग थे, 8, 10, 15 लोग, तो गुरुजी ने कहा कि देखो सामने अमृत गिर रहा है फोटो तुझे उनके सिंहासन के अंदर छोटे मंदिर में राइट में एक सामने अभी भी वो फोटो स्वरूप लगा हुआ है। तो हमने उसको टच किया, उसमें फ्रेग्रेंस थी। गुरुजी कई बार अपना त्रिशूल दिखाते थे राइट हैंड से, वो मैं देखता था। मैंने कम से कम डजन्स टाइम्स मैंने, जैसे टैटू सा बन जाता था, वो राइट हैंड से लेफ्ट फोरहेड को मलते थे और टैटू सा लग जाता था। तो हम यही देखते रहते थे कि टैटू कब दिखाएंगे गुरुजी। उनकी माता जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि जब इनका जन्म हुआ तो दाइयों ने कहा कि ये दाइयों ने कहा तो घर शिव जी का जन्म हुआ है। तो उस टाइम मेरे ऐसा ख्याल में आया कि हर माँ अपने बच्चे को कृष्ण का रूप समझती है, तो इन्होंने भी ऐसा बोल दिया होगा। बट बाद में अब मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने नहीं बोला, वो दाइयों ने बोला। और बट गुरुजी ने हमारे ऊपर ये पर्दा डाला हुआ था। उस फुल 98 में मेरा ख्याल है वी यूज्ड टू बी नेवर मोर देन अबाउट 30-40 पीपल। और जबकि मुझको बाद में पता लगा कि उनके थाउजेंड्स ऑफ उनके फॉलोअर्स थे पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ में एंड अदर प्लेसेस, एंड दे यूज्ड टू बी कीप फाइंडिंग आउट कि वेयर गुरुजी इज। गुरुजी नेवर डिड एनी पब्लिसिटी। तो आज मैं समझ सकता हूं कि ऐसा गुरुजी ने क्यों किया। मेरा ख्याल काफी टाइम तक संगत थोड़ी होती थी, ये सिर्फ जाकर 2007 में जब गुरुजी अपने को और ज्यादा उनको पता था कि अब मैं चला जाऊंगा यहाँ से, उन्होंने उनकी ऐसी प्लान थी शिव जी महाराज की, और उन्होंने अपने को ज्यादा रिवील करना शुरू किया। और उस टाइम लाखों आदमी आने लगे वहां पर छोटे बड़े मंदिर में। और अगर ये 98, 99, 2000 में पता होता, आप समझ सकते हैं कि अगर 100 हैं तो वहां पर 1 लाख आदमी गेट के ऊपर खड़े होते, और इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट टू मैनेज देम। सो गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता है, उन्होंने इसी करके अपने को रिवील नहीं किया। गुरुजी ने किसी भी फॉर्म में अपना जन्म ले सकते थे। वो एक लोटस में से ले सकते थे, जैसे शिव जी महाराज ने मैल में से जन्म करवाया गणेश जी का। और बट उन्होंने प्रगति के नियम को रखते हुए एक डुगरी के गांव में जन्म लिया। बचपन से ही उनकी जो हरकतें या होती थी वो सब बहुत डिवाइन होती थी। 1998 में मेरे ब्रदर अमेरिका से आए थे, वो वहां रहते थे। तो वो आए, मैं उनको गुरुजी के पास ले गया और गुरुजी के चरणों में जब मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी मेरे ब्रदर अमेरिका तो आए है गए, तो गुरुजी ने वहां पे जनरल ग्रेवाल अंकल जो एडजुटेंट जनरल थे आर्मी हेडक्वार्टर में, मैं भी वहीं पोस्टेड था तो मैं जानता था उनको। तो गुरुजी ने वहीं चरणों के पास ही वो बैठे थे, वहीं पर हम बैठ गए और गुरुजी ने कहा कि ग्रेवाल अंकल को इन्हें 10 मेरे बारे। तो मेरे को ये याद है कि गुरुजी ने ग्रेवाल अंकल ने बोला कि इनके इवन स्वेट में से फ्रेग्रेंस है, इनके यूरिन में से फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इनके शरीर में इम्प्योरिटीज है ही नहीं, जैसे टॉक्सिन हमारे ह्यूमन बींग्स में होती हैं। वी स्टिंग गुरुजी के। सो आई रिमेंबर दिस, बट स्टिल वी डिड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि किस के सामने हम खड़े हैं। एक 2001 के अंदर एक चंदर अंकल है, उनका लाइट ऑफ डिविनिटी में एक सत्संग भी है छोटा सा, और उन्होंने एक उनके बर्थडे के ऊपर बिल्कुल अनसर्टेन टर्म्स में डिस्क्राइब किया था कि देयर वर जुबिलेशंस इन द हेवन एंड देयर वर सेलिब्रेशंस इन द स्काईज, और करके उन्होंने कहा था बिकॉज ए गॉड हैज डिसेंडेड ऑन द अर्थ। फिर भी हमको ये सब नहीं पता लगा कि अब हम देखते हैं कि हमने सुना है कि लोग मंदिरों में जाके बड़ा बड़ा चढ़ावा देते हैं, और ऐसा कुछ सुना है कि साउथ में तो एक 40-40 करोड़ के मुकुट करते हैं, ये भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो भगवान श्री शिव जी, जो शिव जी महाराज हैं, वो सत्संग करने से उनकी खुशी होती है, वो कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। आपने इतने सत्संग अभी सुन लिए,
बताया कि कई people wanted to bring some reporters and all, but Guruji straight away used to refuse. In fact, Guruji moved from Jalandhar to Panchkula to Chandigarh, to all those places, but he never revealed where he was going. People in Panchkula did not know that he has moved to Chandigarh, and they used to keep searching because he did not want publicity at all. और सिर्फ वही उस वक्त गुरुजी जिसका कल्याण करना चाहते थे, उसके जिसको ब्लेस करना चाहते थे, वही परमिट होता था उनके पास आने के लिए, क्योंकि ही हैड हिज ओन लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस. आपको पता है कि गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे. ये आपने देखा है शिव पुराण के अंदर, आपने देखा है कृष्ण भगवान जो राधा कृष्ण मिलन एक सीरियल है, उसमें देखा है कृष्ण भगवान लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे. शिवजी महाराज लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे. आपको पता है कि चंद्रमा को जब दक्ष ने शाप दे दिया था, तो उसका जो कष्ट है वो शिवजी महाराज ने ले लिया. तो इसी तरह गुरुजी महाराज अपने ऊपर कष्ट ले लेते थे, एंड देयर वाज अ लिमिटेशन दैट सो दैट इज हाउ ही वाज लिमिटेड. बट आज गुरुजी जब चोला छोड़ने के बाद he has become unlimited. He is blessing millions and millions of people around the world. उन दिनों में प्रोसीजर क्या था एम्पायर स्टेट के लिए अंदर जब मैं गया, तो मेरे ख्याल सिंगला अंकल थे जिन्होंने बताया कि या कक्कड़ अंकल कि आप बिल्कुल यहाँ से जब बाहर जाते हो बात नहीं करना है, आपने besides other things कि पूरा प्रसाद यहाँ पे खाना है, हलवा यहाँ पर लेना है, सब कुछ यहाँ पर करना है. और जब आप बाहर जा रहे हैं किसी से बात नहीं करेंगे. और वो ये कहते थे कि अगर आपने किसी से बात की आपकी या फोन भी किया तो आपकी ब्लेसिंग उसको चली जाएंगी. तो हमको उन दिनों में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टेलीफोन्स नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, 1998, 99, 2000 एक्सेट्रा में, तो हमको कुछ नहीं पता लगता था. और कि ये वाकई में ही हम गुरुजी के शिव जी के महाराज के उस दरबार में बैठे हैं. नाउ एक बार एक कर्नल अंकल दिल्ली से आए. इससे पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरा एडमिशन किस तरह हुआ. गुरुजी ने एक अंकल पीछे खड़े थे 98 में, उसको कहा इधर नंबर लिख ले. उसने नंबर लिख लिया अपना, एंड आई टेक इट टुडे. That was how Guruji permitted me to come unlimited. I mean, I did not have any restriction कि एक हफ्ते में एक बार आना है या 15 दिन में एक बार आना है, all that kind of thing, and I went 10 number of times. एक अंकल, अच्छा एक बार also एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को 4 इमरतियां दी और फिर उसके बाद 4 और इमरतियां दी. उन दिनों में मैंने डॉक्टर को अपना चेक कराया था. मैं एक बॉर्डरलाइन डायबिटिक केस था और मेरे डॉक्टर ने बहुत रेड में लिख दिया था, यू नॉट टेक एनी शुगर. तो आज मैं समझता हूं कि किस तरह गुरुजी चटनी खिला के अल्सर ठीक करते थे और मीठा खिला के डायबिटीज ठीक करते थे. ये सिर्फ शिवजी महाराज इस तरह का कर सकते हैं. तो एक बार एक कर्नल अंकल आए, मेरठ में रहते थे, वो गुरुजी को जलंधर में जानते थे. वो आए और मेरे वो थोड़े से मित्र बन गए थे. तो उन्होंने मेरे को हम दोनों गए गुरुजी के पास और मत्था टेका. गुरुजी से पहचान गए उनको कि जलंधर की पुरानी संगत है. थोड़ी बात की और गुरुजी ने उसको बिल्कुल मेरे कानों से सुना और कहा सारे लोग इतने माड़ी चीजें मांगते हैं. इसके बाद जब हम बाहर आए तो वो अंकल ने मुझसे कहा कि आप गुरुजी से नाम मांगो. मैं साथ संगत बिल्कुल इसके बारे में अज्ञान था, मुझे पता नहीं था कि नाम का मतलब क्या होता है. मैं अगले दिन गया, आई थिंक मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी नाम दो. तो गुरुजी न्यू दैट आई एम ए नोविस एंड ही सेड हुने नहीं बट हमारी आंटी कहती है, उन्होंने मुझे कहा चौपाई साहब दा पाठ किया कर बचाई कि आई डू इट नाउ. नाउ गुरुजी हमेशा वांटेड अस टू बी हैप्पी. अब देखिएगा कि भगवान जो है वो अपने जैसे जब बच्चा छोटा होता है किस तरह मंगलमय खुश रहता है वो, और हाउ मच प्रोटेक्टेड ही इज. तो इस तरह से गुरुजी वांटेड अस टू एंजॉय. उनका सारा होता था कि आप यू एंजॉय एंड कोई कष्ट नहीं हो आप लोगों को. ही वांटेड अस टू बिहोल्ड, एंजॉय द क्रिएशन क्रिएटेड बाय हिम. जो पशु पक्षी देखिए, कितने जीव जंतु, पहाड़, नदी,
क्या क्या उन्होंने पैदा किए हैं, उसको वो चाहते थे कि आपको एंजॉय करें। गुरुजी के दरबार में काफी बहुत शब्द लगते थे जो कि गुरुजी के चूजन होते थे, विच वर वेरी वेरी मीनिंगफुल। उनका एक दो मेरे को बहुत आते हैं। ताती भाव न लागी पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे भाई, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बंद बनाई, राम नाम औखध्याय काली बुलाई, राखियो तुम राखा नारा सब ब्याज बताई, कहना न कृपा भाई कृपा ऐसा। ये एक गाने के उसमें इतना मधुर ये लगता था। और दूसरा था औखी कड़ी ना देखन दे, अपना बिरद, बिरद मतलब ओल्ड एज, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखो अपने सास सास प्रतपाले, प्रभ से लाग रहा मेरा चित आनंद, प्रभ सदा साई, धना मारा मीत राव, मन विलास में साहिब के, अचरज देख पढ़ाई, सिमर सिमर अनंत कर नानक, प्रभ पूरन पैज रेखा है। अचरज, ये गुरु भगवान के अचरज हैं, ये जो सृष्टि है। बिसाइड्स क्योरिंग कैंसर, ग्लाइकोमा, महाराज जो थे वो, जैसे आरती आंटी डॉक्टर ऑफ सिंगला ने बताया, ये मैंने खुद नहीं देखा, मैंने गुरुजी को कई बार साइड बोर्ड के ऊपर बैठे देखा, मैंने वहां पे चरण स्पर्श किए। गुरुजी हॉल के अंदर बहुत, जब थोड़े हम लोग होते थे बहुत फास्ट मूव करते थे, बट मैंने नहीं देखा। बट सिंगला आंटी की, सिंगला अंकल की डॉक्टर आरती आंटी ने बताया कि किस तरह बड़े मंदिर का जो एंट्रेंस के ऊपर सीमेंटेड लेआउट कर रहे थे पाथ, और गीला था, गुरुजी वहां से चल के गए और बिल्कुल कोई फुटप्रिंट नहीं थे। गुरुजी could control time, आपको सिंगला अंकल ने बताया है कि किस तरह he was told to come only at 8 o'clock, so from Noida whatever time he left he reached only at 8 o'clock। MP अंकल जो सिएटल में रहते हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह he controlled time and he left him only at about 9:30 by his flight was about 10 or something, but he immediately caught the flight। नारंग अंकल ने बताया किस तरह बंगला साहब गुरुजी ने 10 बजे कहा, वेर वहां पे रहराज साहब का लास्ट पार्ट हो जाता है, बट वो वहां पहुंचे। सो ही कंट्रोल टाइम, ही कंट्रोल रेन। दर्शन आंटी ने बताया बड़े मंदिर में किस तरह गर्मी थी और गुरुजी ने वहां पे बारिश की। जोशी अंकल ने बताया कि एनएसजी में जब उनका इंस्पेक्शन था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में जब वो सर्विंग कर रहे थे, किस तरह गुरुजी ने वहां पे रेन नहीं, जब दिल्ली में हर जगह थी, बट जैसे इंस्पेक्शन खत्म हुआ खुद रेन हुई। हंगेरियन एम्बेसी में भी मैंने सुना एक बार गुरुजी गए, बारिश दिल्ली में हो रही थी बट वो एकदम ड्राई था। ही कुड कंट्रोल क्लाउड्स। एमपी अंकल ने बताया किस तरह उनका प्लेन गुरुजी ने लैंड करवाया जब सारे क्लाउड्स थे विंटर के दिनों में। ही कुड कंट्रोल। आहूजा अंकल ने बताया सन इन लखनऊ के अंदर। हमारी आंटी ने बताया हमको कि एक दिन हम आंटी ने उनको गुरुजी को, हमने गुरुजी के साथ हमको बड़े मंदिर ले गए, किसी अंकल के घर हम चाय पीने गुरुजी के साथ गए। बाहर उनके लोहड़ी फंक्शन हमने गुरुजी का अटेंड किया। एक बार आंटी ने बताया कि करवा चौथ के अंदर सब अंकल बाहर बार बार जा रहे थे देखने की चांद निकला है कि नहीं, तो गुरुजी हंसते थे, बट एंड में जो उन्होंने कहा हुन जाके देखो हुन निकला, कंट्रोल थे। ये सब चीजें सिर्फ शिवजी महाराज ही कर सकते हैं। गुरुजी की एक बायनिक आइज होती थी, मैं देखता था कि गुरुजी कोई भी एंटर होता था लेफ्ट देखते थे उसको और वहीं से उसको स्कैन। खैर गुरुजी न्यू। अब मैं आपको एक बताऊंगा कि मेरे 2004 में मेरा बेटे को गुरुजी ने परमिशन दी अमेरिका जाने के लिए। मैंने पूछा गुरुजी अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने कहा जान दे। तो उसी के एक महीने बाद ही करीब मेरे को गुरुजी ने एक मुट्ठी भर स्वरूप दिए अपने और कहा कि एक अपनी कार्ड्स रखा कर। माय सन वाज दैट टाइम वर्किंग, ही वाज अ टेलीकॉम इंजीनियर, एलए में था वो। तो हमारी आंटी गई उनके पीछे पीछे, वो भी स्वरूप एक ले गई और उन्होंने अपनी कार में, उसकी कार में लगा दिया। एक दिन मैं गुरुजी के मंदिर गया, अकेला ही चला जाता था और वहां से लंगर करके घर आया तो मेरे को बहुत फ्रेग्रेंस आई घर के अंदर। और मैं जब मैंने अपना नाइट सूट धोबी का धुला पहना था उसको हाथ लगाया, आई फेल्ट अनमिस्टेकेबल फ्रेग्रेंस। एनीवे आई थॉट गॉड, गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी। सो गया। सुबह 7 बजे उठ के मैं जनरली आंटी को अपनी रिंग कर देता था। लॉस एंजलिस में उस वक्त वो 11.5 घंटे पीछे होता था, 6:30 बजे होते थे शाम के वहां पर। तो मैंने जब रिंग किया तो उन्होंने कहा हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया अभी अभी। तो मैंने बट उन्होंने कहा कि हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी को चोट नहीं आई। बाद में मेरे को पता लगाया कि हमारा बेटा
दुबई में पहले रहता था, दुबई में उसको ड्राइविंग लाइसेंस था, वहां से अमेरिका गया तो इजीली मिल गया, बट उसने एक रेड लाइट के ऊपर राइट टर्न करना था, उसने ग्रीन लाइट से येलो होते देखा, बट ही थॉट दैट ही विल क्रॉस एंड ही प्रेस द क्लच, और उधर से एक कॉर्वेट जो एक रेसिंग कार थी वो 60-70 मील की स्पीड से आ रही, उसने देखा ग्रीन हो गई है, तो हेड ऑन कोलिजन हुआ। इतना भयानक कोलिजन था कि द कार वाज ड्रैग्ड अबाउट 50-60 मीटर्स, उसके टायरों में धुआं निकला, आग लग गई। हमारी बेटा लेफ्ट में था, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग थी, हमारी बहू जो थी वो राइट में बैठी थी, वो बताती है कि दरवाजा वाज जस्ट मिलीमीटर अवे फ्रॉम हर लेग, इट वुड हैव कट हर लेग अगर थोड़ा सा और आगे होता। हमारा ग्रैंडसन 3-4 साल का था, वो एक बेबी सीट में बैठा था और वो बेबी सीट टूट गई और हमारी आंटी लेफ्ट में बैठी थी, उनकी गोदी में जाके गिरा, तो हमारी आंटी ने 5-10-15 सेकंड तो आंख नहीं खोली कि आई होप ही इज ऑल राइट, बट व्हेन शी ओपन द आईज वो स्माइल कर रहा था। ये चारों गाड़ी से निकले, गाड़ी वाज टोटली shattered, was sent to salvage. Cops cop could not believe that you're all safe. शाम के वक्त मैं गुरुजी के पास गया और मैंने वहां पर जल्दी चला गया। गुरुजी बाहर से घूम के आए थे, वो भी मेरे को याद है, उन्होंने बर्बरी की टी शर्ट पहनी थी और बहुत अच्छा क्रीम कलर की पेंट पहनी थी और नाइकी के मेरे ख्याल शूज थे व्हाइट कलर के, और बाहर ड्रिजल हुई थी उस वक्त, और बहुत, ये सितंबर का मेरे ख्याल महीना था, और बट ही वाज एब्सोल्युटली क्लीन, हिज फीट वाज क्लीन बिकॉज़ आई वाज सिटिंग डाउन बिलो। तो मैं जैसे ही उठा और मैंने जाकर गुरुजी को शुरू ही किया, गुरुजी एक्सीडेंट, गुरुजी ने कहा जा बैजा, मैंने पता है। सो दिस इज व्हाट गुरुजी इज। नाउ मैं इससे एक कंक्लूजन जो मैं लगाना चाहता हूं कि ये अनहोनी थी, एक्सीडेंट तो होना था वो कर्मों के हिसाब से। गुरुजी ने क्या किया, उस एक्सीडेंट को 90% कष्ट ले लिए और 10% में बदल दिया, जो कि सिर्फ वो गाड़ी का नष्ट हो गई, वो सब ठीक ठाक बाहर आ गए। तो गुरुजी की अगर हम शरण में रहें, वो सारे कष्ट आपके अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे को कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, जो हम इस जन्म में करते हैं या हमने पुराने जन्मों में किया, हमको पता नहीं, अज्ञान, हम छोटे होते हैं। हम देखिए किस तरह हम वो आपको पता है वैस ततैया जो होता है, उसको बचपन में हम उसके पर को बांध के और पतंग की तरह उड़ाते थे। आई मीन दिस काइंड ऑफ अ क्रुएलिटी वी यूज्ड टू डू। आई मीन दिस, आज हम समझते हैं कि ये एनिमल के लिए क्रुएलिटी है। इसी कारण बाबत अब देखिए शिवजी महाराज शिव पुराण में कितनी बार जमीन पर आए। एक बार उनको पता लगा कि पशुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो शिवजी महाराज नीचे आए और उन्होंने आकर उसको सॉर्ट आउट किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरा ये कंक्लूजन था कि हमारे कर्मों का फल तो हमको मिलेगा, बट अगर हम गुरुजी की शरण में रहेंगे, उनकी हम हमेशा उसको दिल में रखेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो हमारे कष्ट जो हैं वो आराम से ठीक हो जाएंगे। गुरुजी का बड़ा मंदिर जो है, ये एक बहुत अनमोल तोहफा गुरुजी ने हमारे को दिया है। इट डिफाइज आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स। इसकी डोम कोई सपोर्ट नहीं है, और इतना बड़ा डोम, द बिगेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड, वो ऊपर वहां बना हुआ है। इट इज सपोर्टिंग दैट। वहां का जो अमृत वाटर है वो अमृत है। आपको पता है गुरुजी ने जलंधर में बैठे हुए बताया, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है, इसका वाटर लेवल 2000-3000 फीट नीचे है। आप साउथ दिल्ली में, मुझे पता है कि 2000-3000 फीट नीचे तक पानी आपको, अगर वैसे तो परमिशन नहीं मिलती, अगर आप डिग करें वहां जाकर आपको पानी मिलेगा। गुरुजी ने वहां बैठे हुए बताया, जबकि जो पानी को रघुवीर अंकल बंदे को लेकर आए थे और बाकी लोग, वो कहता कि यहाँ पे पानी नहीं है। गुरुजी ने वहां से बताया कि यहाँ पानी यहाँ पर है, इस जगह पर, वहां पे पानी निकला। तो ये अमृत है। मैं अब ये बताता हूं कि महाराज ने हमेशा सबको ब्लेस किया है, कभी भी कर्ज नहीं किया। कोई भी ऐसा इंसान में नहीं मिला जो कि कहे कि मैं बहुत प्रॉस्परस था और फिर मैं स्लाइड हो गया गुरुजी के दर्शन करके। नहीं, गुरुजी ने हमेशा प्रॉस्पर्स किया। गुरु नानक देव जी जो थे, वो गुरुजी, जो शिवजी महाराज के बहुत भगत थे।
वो शिव मंदिर बहुत जाते थे। और जो जितने भी शब्द हैं, जो गुरुजी के सिलेक्टेड शब्द हैं जो हम वहां पे सुनते थे छोटे मंदिर में, वो सब गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द हैं और वो गुरबानी में से लिए हुए हैं। गुरुजी कई बार, और ये गुरबानी जो है ये धुर की बानी है, ये मतलब ऊपर से आसमान से आई हुई है। ये गुरुजी कहते थे कभी कई बार ये मैं लिखे आएगा। तो अब आप ये देखिए कि जब शिवजी ने अपने बेटे का जब क्या नाम नहीं उनका गणेश जी का गुस्से से जब उन्होंने उनको रोका अंदर जाने के लिए, शिव पुराण में पढ़ा हमने, उनका गर्दन काट दी और उनको दोबारा से उनके ऊपर एक लगाना पड़ा हाथी का सिर। ये और उस वक्त सब जो देवता वहां खड़े थे उन्होंने उस वक्त बोला था कि हर मंदिर में पहले पूजा गणेश जी की होगी। तो आप देखिएगा कि आप एम्पायर स्टेट जाइए छोटे मंदिर, वहां भी गणेश जी पहले हैं, और आप अगर बड़े मंदिर जाएं तो वहां पर भी गणेश जी का के पहले हैं जाकर वहां पे। मैं अब आपको बताऊंगा कि गुरु जी की कुछ छोटी सी टीचिंग जो है, जो कि एक्चुअली शिव पुराण में है, इसीलिए गुरु जी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा कर। वो आपको कपूर अंकल का याद है 2004 में जो क्लेयर अंकल में क्लेयर फॉर्म में उनका सत्संग हुआ था, मैंने भी अटेंड किया था वो। और उस क्लेयर फॉर्म में जब कपूर अंकल उनके साथ थे तो वो उन्होंने नोटिस किया कि 10 आदमी ने अगर आके मत्था टेका तो उसमें से 7 आदमी को वो कपूर अंकल ने बताया कि गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। तो शिव पुराण में क्या है कि सिंपलिसिटी, वी शुड लिव सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। और आज हमको शायद ये जो पेंडेमिक है इसमें हमको और ज्यादा बता दिया है, जो हमारे फैशन जिस तरह हम एक्सप्लोड हो रहे थे, आज उसकी कोई हम किस तरह मास्क पहन के चल रहे हैं, हमारे वो जो क्या नाम किस तरह के हम ड्रेसेस पहन रहे थे। वी शुड बी सिंपल, ABC, नो अब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेंट। आप देखिए कितना पोटेंट ये गुरु जी का आपको मंत्र है। आप इसको फॉलो करें जिंदगी के अंदर, आप इतने खुश रहेंगे, आपकी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, आपको प्यार ही प्यार होगा हमेशा। नो अब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेंट। हेल्प नीडी, इट इज सो वेरी एसेंशियल। और आज के पर्टिकुलरली पेंडेमिक के टाइम आप देखिए किसी की आप मदद करते हैं वो कितना आपको ब्लेसिंग देता है। सो इट इज सो एसेंशियल फॉर अस टू बी वेरी हेल्पफुल। गुड ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज मीनिंग बाय गुड ह्यूमन बीइंग? बेसिकली हमारी कॉन्शियस हमको बता देती है हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, हमारी कॉन्शियस बता देती है। बट हमारा दिमाग जो है, जो काइयां है, जो हमारा चतुर दिमाग है, वो कहता है नहीं इसमें मेरा फायदा है, तो इसलिए वो करता है। बट जो अगर हम अपनी कॉन्शियस, अपना हार्ट को हम फॉलो करें तो हम अपने विल बी गुड ह्यूमन बीइंग। कोई अहम वहम नहीं, ये इतना अच्छा चीज है। मैं अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। हम पहले करते थे कोई टावल टांगना है, ये ऐसा नहीं हो। आप देखो कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो कोई काला वो तबीज पहन लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, वो इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप जस्ट भगवान गुरु जी के ऊपर छोड़िएगा, कोई अहम नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। रिस्पेक्ट ऑल फेथ, सब फेथ एक ही है क्योंकि भगवान सब एक ही हैं। आप देख लीजिएगा कि राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है और ब्रह्मा भी वही है। आप इसी तरह बाकी भी देख लीजिएगा। गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त सिमरन, कितना अच्छा ये है। आप हमारे मंदिरों में हम अपने नाम लिखवा देते हैं, पंखे के ऊपर नाम लिखे होते हैं, तो पंखा चल जाता है, कोई नहीं देखता उसको। तो ये सब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी हर्ट नहीं करें, नोइंगली हर्ट नहीं करें। इसको कहते हुए मैं आज बहुत हर्ष फील कर रहा हूं कि मेरे को गुरुजी ने ये एक मेरे विचार को रखने का मौका दिया। मैं मैनेजमेंट, मंदिर मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
जय गुरु जी अंकल, पूरी सबके ऊपर गुरु जी मेहर रखें, जल्दी जल्दी ये जो डार्क क्लाउड्स पेंडेमिक के हैं इसको दूर करें, सबको सेफ रखें, सबको तंदुरुस्त रखें, पूरी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं। उषा सिंह आंटी को इनवाइट करते हैं कि वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी का शुक्राना बहुत बहुत। आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी, पूरी मैनेजमेंट, सारे आप जितने लोग इस टीम में हैं, जो जो कर रहे हैं ये जूम का, इतने दिनों से, सालों से मैं कहूँगी 1.5 साल हो गए। वी आर सो लकी कि गुरुजी ने हम सबको जोड़ के रखा है, और मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और मेरी तरफ से मैं जितना शुक्राना करूं उन सब लोगों को, थैंक यू सो मच। यही कहते हुए मैं बहुत ही आज खुश हूँ और बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज थर्सडे की दिन यहाँ सुबह है, सियाटल में सुबह की 10 बजे हैं और आपकी रात हो रही है, तो एक ही दिन है थर्सडे का, सुबह शाम रात। और उसके अलावा सबसे ज्यादा मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि 2 दिन बाद ही गुरु पूर्णिमा आने वाला है, और आप सबको मालूम है कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। अगर हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में गुरु जी का आगमन हुआ है और हम उनके सानिध्य में हैं या उनके साथ हैं और उनकी संगत हैं, तो हम सब के लिए इससे बढ़ के पावन दिन नहीं हो सकता है। क्योंकि उस दिन हर एक डिवोटी, हर एक संगत गुरु जी को अपने मन में बिठा करके उनकी पूजा आराधना, उनका शुक्र करता है कि दादा महाराज बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे इस जीवन में आए और हमें अपनी संगत बनाया और हमें रास्ता दिखाया। गुरु का मतलब होता है जो आपको सही रास्ता दिखाती है, और गुरु जी तो बगैर कहे कुछ, एकदम साइलेंस में गुरु जी हम सबको सही दिशा दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ये जूम के थ्रू जो सत्संग हो रहा है आज के टाइम, क्योंकि अभी तो सब कुछ बंद है और गुरुजी भी बॉडी फॉर्म में नहीं है, चोले में नहीं है, तो गुरुजी अपने टाइम में भी, जब हम लोग 98 में गुरुजी से जुड़े, सिंगापुर से जाते थे, उस समय गुरुजी ने सिखाया कि किस तरह से वो खुद प्रवचन नहीं देते थे, ना कुछ बात करते थे, पर वो संगत के थ्रू जो जो एक्सपीरियंस गुरुजी खुद ही एक्सपीरियंस देते थे और खुद ही कहते थे शेयर करो। और कोई किसी भी संगत ने गुरुजी को ये नहीं बताया होगा कि मेरा ये सत्संग है। जैसे आते थे गुरुजी स्वयं कहते थे कि चलो खड़े होके वो ताजा ताजा वाला सत्संग शेयर करो, और उसी के थ्रू लोगों को अपने आंसर्स मिलते थे, हम सबको, या शब्द गुरबानी के थ्रू, जो गुरबानी गुरुजी वहां बजवाते थे, एक एक शब्द ध्यान से सारी संगत सुनती थी और उससे हमारे पाप सब चले जाते थे और उससे हमारे सारे आंसर्स मिलते थे। तो ये गुरुजी का वे होता है और गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स होती है। और इस समय ये जो टाइम है, आज से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक, ये टाइम है कि हमें अपना कनेक्शन गुरुजी से और अच्छा बनाना। अच्छा इन द सेंस कि गुरुजी के हुक्म में रहना है। गुरुजी अक्सर कहते थे मेरे लिए टाइम बनाओ, मेरे लिए टाइम निकालो, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट रखो, मेरे से बात किया करो। तो हम उल्टा ही करते हैं, औरों से बात करते रहते हैं और इधर उधर करते रहते हैं। गुरुजी के लिए समय नहीं मिल पाता है, या हम सोचते हैं समय निकाल रहे हैं, पर गुरुजी चाहते थे कि एकांत में, साइलेंस में हम 1 to 1 गुरुजी के साथ बैठें, और उस समय गुरुजी आपको बहुत चीजें आपको खुद ही आके बताते हैं। और वो एक दिन की बात नहीं है, वो रोज की बात है। आप चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम आपके पास हो, आप उसको जरूर निकालिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिएगा। आपको इतनी इतनी मिलेंगी। आपका मन शांत होगा, सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके आसपास के लोग कहेंगे कि आप क्यों मुस्कुराते रहते हो। ये सारी चीजें जो है कोई भी नहीं दे सकता है, वो खाली हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मिल सकती है। जो अंदरूनी की खुशी होती है, जो अंदरूनी की शांति होती है, जो जिसको हम ब्लिस कहते हैं, जिसको हम
कहते हैं कि आनंद में जब हम रहते हैं, हमेशा हमारे इर्द गिर्द चाहे जैसा भी टाइम हो, पैंडेमिक में इतना टाइम इस तरह का रहा है, कितनी संगत गुरु जी से किस तरह से जुड़े, हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, ये जूम का सत्संग सुनते सुनते कहाँ से हम अब आगे यहाँ पहुंच गए हैं। और आगे भी गुरु जी ऐसे सुनाते सुनाते हम सबको ये टाइम निकाल देंगे, यूं ही पता ही नहीं चलेगा कि ये टाइम भी आया था। तो ये क्या क्यों होता है, कैसे होता है, ये गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है, ये गुरु जी ही करवा रहे हैं। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ गुरु जी's ब्लेसिंग्स और उनकी कृपा। तो ये यही कहते हुए गुरु पूर्णिमा की पहले से ही मैं आप सबको, हर एक संगत को बधाइयां देती हूँ और गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि गुरु जी हम सारी संगत को यूं ही जोड़े रखें अपने चरणों से और सबको सेहत दें, सेहत की बरकत दें। जब सेहत है तो सब कुछ है। तो यही गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, आप सबके लिए भी, सारी संगत के लिए भी। यही कहते हुए कुछ कुछ पल जो गुरु जी के साथ बिताए हैं, कुछ बहुत ही मूल्यवान पल होते थे जब गुरु जी के पास हम सारे बैठते थे। तो बहुत ही गुरु जी तो फुल ऑफ ह्यूमर, गुरु जी के साथ वहां पर देखिए, पहले तो 1 घंटा गुरु जी सत्संगत में एकदम सबको ध्यान में बैठा देते थे, सारी संगत की आंखें बंद होती थी और वो खाली गुरु जी के ऑरा से ही होता था, क्योंकि हम कहीं भी चाहे हमसे नहीं हो पाता है कनेक्शन, पर वो गुरु जी का ऑरा होता है, गुरु जी की ब्लेसिंग होती है कि वहां एम्पायर स्टेट में जाते ही जब शब्द चलते थे और गुरु जी को प्रणाम करके हम जैसे बैठते थे, हम सारे ध्यान में चले आते थे और गुरु जी हम सबको ब्लेस करते थे, सारी संगत पर उनकी नजर रहती थी। चाय प्रसाद आती थी, चाय प्रसाद के थ्रू ब्लेस करते थे गुरु जी। फिर जो शब्द चलते हैं उनमें हम इतना रम जाते थे कि आंखें खोलने का मन नहीं होता था। और कितनी संगत की उस समय क्लेंजिंग होती थी, आंसू आते थे बस, और कोई किसी से कुछ नहीं पूछता था कि क्यों रो रहे हो, क्या है, क्योंकि हम सबको मालूम था कि वो गुरु जी का आनंद है जो आंखों के थ्रू ये आंसू आ रहे हैं। और उसके बाद एकदम निर्मल शरीर हो जाता था, मन तन एकदम शांत हो जाता था, कोई दुविधा नहीं रहती थी। और उसके बाद गुरु जी अपने हाथों से जब खड़ा प्रसाद देते थे, वो तो लगता था जैसे हम कहीं सचखंड में बैठे हैं और गुरु जी के हाथों से मिलना, वो प्रसाद एक हाथ से वो देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था, इतना स्वादिष्ट। बाहर जाके सब खा करके हाथ धो के फिर आते थे। और गुरु जी की कभी कभी जब ब्लेसिंग्स होती थी तो वो कई बार फिर देते थे, 2 बार। मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, मेरे साथ शुरू में ये हुआ कि गुरु जी अपने हाथ से देते थे और एक बार उन्होंने जब मुझे दिया, मैंने खा करके बाहर हाथ धो के आई, बैठ गई। उसके बाद गुरु जी ने फिर बुलाया, तो मैंने सोचा कि किसी और को बुलाया, क्योंकि गुरु जी तो इतनी जल्दी यूं हाथ से इशारा करते थे और वो देखते कहीं थे इशारा कहीं, तो हमें समझ नहीं आता था कभी कभी किसको बुला रहे हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के दोबारा यूं किया, तब मैं गई वहां, तो गुरु जी ने प्रसाद देने के लिए, तो मैंने कहा नहीं गुरु जी मैंने खा लिया। तो गुरु जी समझे कि मुझे समझ नहीं आया कि इसकी महत्ता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु जी के हाथ का प्रसाद। तो गुरु जी ने कहा ये तेरी ब्लेसिंग है और ले। फिर मैं लेकर के फिर बाहर जाके खा के आई, हाथ धो करके थोड़ी देर बैठी, 5-10 मिनट हुआ होगा, तो फिर गुरु जी ने बुलाया, फिर उन्होंने हाथ में दिया और मैं चुपचाप गई बाहर और मैंने खा लिया। पर मेरे मन में था कि मैं अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए ले जाऊं थोड़ा सा प्रसाद उनको भी। तो एक जिपलॉक बैग मेरे पर्स में था, उसमें मैंने आधा डाल दिया, आधा खा लिया और वापस आ गई। जैसे आके मैं बैठने लगी, गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहते हैं खा लिया। तो मैं चुप थी, तो गुरुजी कहते हैं इत्थे खाओ तो ये दवाई है, घर में खाओगे तो मिठाई है। तो आई लुक्ड एट गुरुजी एंड मैंने कहा गुरुजी मैं अपने मम्मी पापा के लिए ले जाना चाह रही थी थोड़ा सा। तो गुरुजी हंस पड़े, कुछ नहीं बोले वो। एंड उसके बाद मैं जाके बैठ गई। और उस दिन जब मैं रात में जाने लगी, जब गुरुजी ने आज्ञा दी, तो जैसे ही मैंने गुरुजी का चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने वहां पर पता नहीं कहां से कभी कभी इतने डिब्बे, पता नहीं कोई लाया था, कहाँ थे मुझे पता नहीं चला, मैंने नहीं देखा, इतने मिठाई के डिब्बे थे वहां पर। तो उन्होंने 5 डिब्बे उसमें से उठा करके मेरे हाथ में दे दिए
कहते ये ले जा, ये प्रसाद सारों को बांटे अपने परिवार में। सो ये क्या है, ये गुरुजी की, देखिए ये गुरुजी हर एक आपके अंतर मन में जो आपके मन में आता है उसको गुरु, ये ऐसे गुरु आपको मिलेंगे कहाँ जो इतने दयावान है और इतना ख्याल रखते हैं अपने संगत का। और खाली मेरा ही नहीं, कितनी संगत का हम लोगों ने आज तक सुना हुआ है, कितनी कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं। और मैं वो ले गई 5 डिब्बे और मैंने फिर नेक्स्ट डे खोल करके सबको बांटा, जितने लोग थे सबको। और इतना स्वादिष्ट था, वो लड्डू थे मोतीचूर के, और सबने कहा कि इतने स्वादिष्ट नहीं खाए हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि हमें नहीं मालूम ये कहाँ के हैं, गुरुजी तो क्रिएट कर देते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं वो डिब्बे कहाँ से आए थे, क्योंकि मैं तो वहीं बैठी हुई थी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो गुरुजी तो क्रिएट कर देते थे, कितनी चीजें क्रिएट कर देते थे। इतनी बार हो चुका है और कितनी बार गुरुजी स्वयं आते हैं। मैं कुछ कुछ आपको बताती हूँ कि जब हम सिंगापुर से जाते थे, जब हमें गुरुजी का देखिए एक अवेकनिंग भी होनी चाहिए और एक आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि गुरुजी हैं कौन, धीरे धीरे। और वो खाली गुरुजी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे में तो कोई भी नहीं है, वी आर नथिंग, वी जस्ट डस्ट। तो ये गुरुजी जब कृपा करते हैं तब कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। एंड मुझे ऐसे लगने लगा कि ये नॉर्मल ये फेस जो गुरुजी का है, दिस इज नॉट व्हाट ही इज, देयर समथिंग बियॉन्ड इट। तो मैं उनको ढूंढना चाह रही थी कि कौन है गुरुजी। तो मैं बार बार यही क्वेश्चन आता था, गुरुजी आप कौन है, गुरुजी आप कौन है। एंड दैट क्वेश्चन वाज कॉन्स्टेंटली इन माय माइंड। जब मैं ध्यान में बैठती थी वो क्वेश्चन बार बार आता था कि गुरुजी आई वांट टू नो यू, आप ये नहीं है जो आप वहां बैठे हैं, यू आर समथिंग बियॉन्ड दैट, आप कौन है गुरुजी, आई वांट टू सी यू। एंड उसके बाद गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, he knew that this question, ये जो प्रश्न है ये मुझे बार बार विघ्न डाल रहा है मेरे ध्यान में, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से होने में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बीच में। एंड उन्होंने मेरे पर कृपा करी एंड उन्होंने उसका पूरा सारा कुछ दिखाया कि गुरुजी हैं कौन। सबसे पहले गुरुजी ने एक दिन, मेरे हस्बैंड एमपीजी भी थे, हम दोनों जन थे, बहुत रात हो गई थी, सारी संगत को गुरुजी ने भेज दिया था, हम दोनों जन ही अकेले वहां बैठे हुए थे। गुरुजी तकिया लगा के लेट गए थे और उन्होंने पहले अपनी शर्ट उठाई, मेरे हस्बैंड से कहा एमपीजी से कि मेरी नाड़ी सूं। उन्होंने स्मेल करा, फिर वो मेरे से कहते हैं मेरी नाड़ी सूं। फिर जैसे ही मैंने उनकी नाभि स्मेल करी तो मैं थोड़ा दूर से, तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के ऐसे कस के किया, तो मैंने पूरा फ्रेग्रेंस ली उनकी नाभि की, बिकॉज आई हैड दिस गुरुजी की गरिमा, आई डिडंट वांट टू जस्ट। तो उन्होंने हाथ दे करके मेरा सर नीचे किया एंड इट वाज लाइक ब्लिस। द ओरिजिन ऑफ गुरुजी's फ्रेग्रेंस वाज फ्रॉम हिज नेवल। और उस दिन गुरुजी ने दिखाया कि उनके एक एक बॉडी पार्ट से फ्रेग्रेंस आती है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ये भगवान ही हो सकते हैं। और शिव जी का ये श्लोक भी है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक, ये पूरा श्लोक है। और उसमें से ये लाइन जो है वो मुझे समझ में आ गया कि ये महाशिव है। महाशिव के श्लोक मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, यही है वो जो मैं पूछ रही थी गुरुजी से। और उसके बाद गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए जो उन्होंने बताया कि वो महादेव हैं। एक बार गुरुजी ने, बहुत गर्मी थी, जुलाई का महीना था, उन्होंने मेरे से कहा तू बड़ी मंदिर चली जा सोमवार के दिन, एंड ही गिव मी अ टाइम एंड आई सेड गुरुजी आप भी होंगे? कहते हैं नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू जाके दर्शन करके आ। सो आई सेड नहीं गुरुजी आप जहां होंगे मैं वहीं आ जाऊंगी। सो गुरुजी फॉर्मली सेड तू देख क्या। आई सेड जी गुरुजी, आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू टू मच। नेक्स्ट डे जैसे था सोमवार, बड़े मंदिर गए, उस समय बहुत गर्मी थी, कोई नहीं था। माली भैया को गुरुजी ने आदेश दिया था, उन्होंने खोला सब कुछ। और जैसे वो फाउंटेन वाले छोटे वाले जो शिव जी हैं जिनके ऊपर शेषनाग है, जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, जैसे ही उठी तो वो आधे गुरुजी और आधे वो शिव जी, एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग एंड मुझे नहीं समझ में आया क्या है ये। आई वाज रियली इन ऑ। मुझे लगा था मैं कहीं और हूँ मैं।
दिस कैनॉट बी। एंड मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, उनको भी वही दर्शन हुए, हम दोनों को। उसके बाद जैसे गुरुजी ने कहा था वो सब करके हम आए वापस। जब गुरुजी के दरबार में गए थर्सडे को, तो गुरुजी ने राइट अवे मेरे से कहा, फिर देखा? एंड आई जस्ट टच्ड हिज फीट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड, गुरुजी मुझे मेरा आंसर मिल गया, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरा माइंड क्लियर कर दिया। जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आता था, आप हैं कौन, आप हैं कौन, आप ये नहीं है, आप कुछ और हैं गुरुजी। तो गुरुजी स्माइल करके कहते हैं, ये तो सारा कुछ प्रैक्टिकल ही है, मतलब एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। एंड दैट वाज माय आंसर। उसके बाद मेरे मन में ये कभी ड्युअलिटी नहीं आई कि गुरुजी कौन है। आई जस्ट न्यू दैट ही इज महादेव, महाशिव। एक बार और ध्यान में सिंगापुर में मैं बैठी थी। गुरुजी देखिए, जब गुरुजी ब्लेस करते हैं ना, तो आपको इसमें रस आने लगता है। चाहे आप शब्द गुरबानी सुनो, या आप गुरुजी के बारे में सोचो, या आप गुरुजी के बारे में जानना चाहो, या आप खाली ध्यान में बैठो और आंसू आते जाएं। ये ध्यान में बैठने का, जब तक आपको गुरुजी के साथ प्यार नहीं होगा, आप नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि when you love somebody, you want to just be closer to that person। और गुरुजी से क्लोजनेस कैसे हो सकती है? वो खाली ध्यान के थ्रू ही हो सकती है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो खुद आते हैं, हमेशा आते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते थे, ध्यान में बैठो, सिमरन करो। टेलीपैथी से गुरुजी ने एक बार मैं ऐसे कहा था, पहले सिंगापुर की ये बात बता दूं तो, मैं जैसे गुरुजी का आदेश मैं सुनती थी, कहते थे ध्यान में बैठो, सिमरन में बैठो। आई स्टार्टेड सिटिंग और मुझे बहुत आनंद आता था। बहुत सुबह उठ जाती थी और ऐसे ही एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी और मुझे कुछ भी नहीं, आई वाज टोटली ब्लैंक। मुझे कोई क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद से मेरे मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। आई वाज टोटली ब्लैंक। अचानक ही बहुत कस के बिजली कड़की और मेरी खिड़कियां सारी खुली हुई थी। उस सामने पूरा आकाश दिख रहा था और उस पूरे क्लाउड्स में पूरे शिव जी के दर्शन हुए मुझे। एकदम जैसे ब्राइटनेस लाइट हुई और इस तरह से वहां हुआ लाइटनिंग के साथ। एंड आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। एंड दैट वाज अनदर वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, जो गुरुजी की कृपा से ये हुआ। और गुरुजी wanted me to understand who he is because he knew that I had all these questions। उसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे माइंड में। I just assumed गुरुजी इज महादेव, महाशिव। क्योंकि उसके बाद से तो हर एक इतने ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था मेरे लाइफ टाइम में ऐसा कभी हो सकता है। ये कौन कर सकता है? जिस तरह से सिंगापुर में जो जो हम लोग करते थे, एवरीथिंग गुरुजी न्यू। If my sister used to go to Guruji, उनके चरण छूती थी, गुरुजी सब कुछ रिपीट कर देते थे। And she didn't know what Guruji was saying, and she used to call me and I used to say, अरे गुरुजी को कैसे मालूम? So गुरुजी तो देखिए, भगवान के जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो omnipotent, omnipresence and omniscience। omniscience जो सब कुछ जानते हैं, omnipotent सब कुछ कर सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट जो हर समय, किसी भी समय, हर जगह पहुंच सकते हैं। एक ही समय में बहुत जगह जा सकते हैं। ये कौन कर सकता है? ये खाली गुरुजी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब पता चला तो गुरुजी को छोड़ने का मन नहीं होता था। लगता था बस गुरुजी के पास ही रहें, गुरुजी के आस पास ही रहें। तो सिंगापुर से हम जब आते थे, तो जब एमपीजे आते थे तो वो अपने बिजनेस ट्रिप पर आते थे, तो हम इंपीरियल में ठहर जाते थे, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स के पास नोएडा में रहती थी। तो एक बार हम इंपीरियल में ही थे, वहीं से हम गुरुजी के दरबार में गए। गुरुजी से कुछ भी नहीं बात होती थी, कोई ये सब बात नहीं हुई कि हम कहाँ ठहरे, क्या है, ही नोस एवरीथिंग। तो जब हम इंपीरियल में थे, वहां के जो मैनेजर है वो बार बार कहते हैं कि साहब आप लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, क्या बात है? तो एमपी जी ने उनको कहा कि हमारे गुरुजी हैं, तो हम उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छा, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं भी चल सकता हूँ? तो एमपी जी ने कहा क्यों नहीं, आप आज ही चलिए। कहते हैं ठीक है। तो वो वहां के मैनेजर हम लोगों के साथ कार में आए गुरुजी के पास और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। गुरुजी न्यू एवरीबॉडी,
उन्होंने जैसे पैर छुआ, गुरुजी ने राइट अवे कह दिया, ये इंपीरियल का मैनेजर है, जब मैंने तेनू ब्लेस कर दिता। एंड उसने जो एक उनका कार्ड था तो उन्होंने गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ऐसे देख के स्माइल कर रहे थे एंड ही लेफ्ट। उसके बाद हम आगे वापस। देखिए ये कड़ी कैसे जुड़ती है, ये मैं बताना चाहती हूँ। गुरुजी कुछ भी यूं ही नहीं करते हैं। अब उसके बाद एक दिन, बहुत साल हो गए, हम ऐसे बैठे हुए थे, इंपीरियल में ही ठहरे हुए थे, वहीं से गए थे। गुरुजी अचानक रात में, सबको उन्होंने आज्ञा दे दी थी, खाली 10-15 संगत बची हुई थी। अचानक गुरुजी खड़े हुए तो हम सब खड़े हो जाते थे। गुरुजी चलने लगते थे, हम उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। अचानक गुरुजी ने मेरे एमपी जी को बुलाया और कहा कि चलो इंपीरियल में इंतजाम करो, हम ये सब सारी संगत को लेके आ रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम करो। और उस समय 1:30 बजे थे रात के। एंड हम लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि, हमने कहा जल्दी जल्दी हम लोगों ने कार अपनी मंगाई और तुरंत चले हम लोग वहां पर। रास्ते में एमपी जी ने वो कार्ड निकाला, उस मैनेजर को फोन किया और उसने राइट अवे पिकअप कर लिया फोन। और इन्होंने बताया कि आज तुम्हारे यहाँ गुरुजी ब्लेस करने आ रहे हैं तुम्हारे होटल को, और जो बेस्ट अरेंजमेंट है वो तुम करो, और इतने लोग हैं और इस समय जो भी खाने पीने का है सब कुछ लगा देना तुम टेबल पर। सोचिए कि भगवान आ रहे हैं। अब सोचिए वो इतना खुश हुआ। और ये देखिए कैसे गुरुजी ने उसको ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ था। उसको श्रद्धा भक्ति जब तक नहीं होगी, नहीं तो आदमी कहेगा अरे अब रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अरे सर इस समय नहीं हो सकता, जो भी है। पर वो गुरुजी ने उसको ऑलरेडी अपनी संगत बना ली थी, ब्लेस कर दिया था। वो इतना एक्साइटेड हुआ, उसने कहा सर डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। हम करीब 2 बजे पहुंचे वहां पर और देखा तो इतने, उन्होंने गार्डन में इतना सुंदर, पीछे उनका सुंदर है, वहां पे इतनी लंबी टेबल लगाई है, सब कुछ ब्यूटीफुल। उसके बाद गुरुजी आए, गुरुजी बैठे वहां पर, और जहाँ गुरुजी बैठे थे हम सारे खड़े हुए थे। गुरुजी ने बताया, कहा तुम यहाँ बैठो, मुझे अपने पास, एमपी जी को अपने पास, इस तरह से सुधा आंटी, जितनी जितनी संगत थी सारों को गुरुजी ने बैठाया। बिकॉज गुरुजी हैज अ रीजन, हमें नहीं मालूम। कुछ लोगों को गुरुजी हमेशा एक साथ रखते थे। हमारा सोल का कनेक्शन क्या है, गुरुजी क्या कर रहे थे, हमें नहीं मालूम। अक्सर हमने देखा है कि कहीं जाते थे, कुछ लोगों को हमेशा साथ में हम लोग कर देते थे। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। फिर वहां पर गुरुजी जो आता गया, गुरुजी अपने हाथों से, गुरुजी तो कुछ नहीं खाते थे ना। आप सोचते हैं कि गुरुजी क्या अपनी उसके लिए जाते थे 5 स्टार होटल? नेवर, ही नेवर एट एनीथिंग। वो खाली ब्लेस करने जाते थे और संगत को ब्लेस करते थे। किस लिए ब्लेस करते थे मुझे नहीं मालूम क्या था, बिकॉज हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो एक्सपीरियंस जैसा था वही मैं बता रही हूँ। एंड उसके बाद गुरुजी ने इतना वहां पे ब्लेस किया सबको, और इतनी खुशबू, इतनी फ्रेग्रेंस, जैसे हम पुंज में बैठे हुए हों। एंड ही टॉक्ड सो, जैसे एज ए फ्रेंड, कितनी बातें गुरुजी ने उस रात करी। मेरा छोटा सा बेटा था उस समय 3-4 साल का, उसे बहुत नींद आ रही थी, तो गुरुजी का इतने ही लिटा दे उस चेयर में, उसको कहा लिटा दे। और फिर कहते चल मैं तेरा रूम देख के आते हैं। गुरुजी even came, he saw everything and he, this just a blessing, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मैं आऊंगा सिंगापुर। एंड क्या मालूम वो सिंगापुर आने से जहां हम ठहरे थे वहीं आ गए गुरुजी, एम्पायर राइट देयर इंपीरियल में। So these are the small beautiful experiences that Guruji had given. एक बार अचानक ही, मैं अकेली थी, कुछ संगत को गुरुजी ने रोका हुआ था, मुझे भी रोका हुआ था। And then he told me, अपने ड्राइवर को बोल इतने ही वेट करे। And then Guruji got up, we all got up and we started walking. Guruji बाहर आके एम्पायर स्टेट में खड़े हो गए, जहां हम हाथ धोते थे, और फिर वहां सारी संगत को कहने लगे तू इसके साथ जा, तू इसके साथ जा। ऐसे ऐसे 15-20 लोग थे, उनका अरेंजमेंट किया गुरुजी ने। आई वॉज द लास्ट वन, और एक और आंटी बची हुई थी, तो मैंने कहा पता नहीं शायद मुझे आज्ञा दे देंगे। तो मैं खड़ी थी कि मुझे कहाँ जाना है। अचानक गुरुजी की गाड़ी आई एंड गुरुजी सैट एंड ही आस्क्ड मी टू सिट विथ हिम। मुझे सोचिए वो लग रहा था ऐसे स्वर्ग में बैठी हूँ। आई कुडंट बिलीव माय ईयर्स, क्योंकि हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी गुरुजी की कार कैसी है, बगैर पेट्रोल के चलती है, कैसे होती है। इट वॉज सच ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था ये रास्ता खत्म ही ना हो,
मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। इट वॉज लाइक डिवाइन, सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। जब वहां पहुंचे हम एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर, और वहां पर सीमेंट डली हुई थी जैसे अंकल ने बताया, तो मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि वहां पटरा लगा हुआ था, हम लोग को पटरे से जाना था, और गुरुजी सीमेंट के थ्रू वॉक करके चले गए। कोई गीली सीमेंट थी, कोई फुटस्टेप्स नहीं बने वहां पर। और वहां पे जब जाके देखा तो गुरुजी के की जो उनके जोड़े थे, उनकी जो जूतियां थी, वो पूरे साफ थे, एक तिनका भी वहां नहीं लगा हुआ था। एंड गुरुजी नेवर यूज्ड टू वॉक ऑन द अर्थ, वो ऊपर ही चलते थे हमेशा, हमेशा, कभी भी नहीं उनके जूते गंदे होते थे। तो ये कौन कर सकता है? ये सारी चीजें आंखों देखी ही, सब एक्सपीरियंस करी हुई चीजें हैं, और ऐसे बहुत बहुत गुरुजी की कृपा है। और ये जो गुरु पूर्णिमा आ रहा है, ये टाइम खाली गुरुजी के चरणों से जुड़ने का टाइम है, और उनसे बस ब्लेसिंग्स भी क्या, बस उनको ग्रेटफुलनेस, उनको थैंक्स कर सकते हैं, बस ग्रैटिट्यूड फॉर आवर गुरु, कि हमें इस जीवन में ऐसे गुरु मिले जो कभी कुछ भी नहीं लेते थे और दोनों हाथों से हमें देते थे, और हमें यूं ही एक्सेप्ट करते थे हमारी सारी वीकनेसेस के साथ, हमारे सारे विकारों के साथ। कभी नहीं कहा कि तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नेवर एवर। गुरुजी कभी कुछ नहीं कहते थे, ही वॉज ओनली फुल ऑफ लव। और ऐसे गुरु जब हमें मिल जाएं तो और क्या चाहिए? हम सबके जीवन में खुशहाली खुशहाली है, क्योंकि बहुत भाग्यशाली लोगों को ही ऐसे गुरु मिलते हैं। कई आश्रम में आप जाइए, आप गुरु को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं, और इतनी चीजें आपको चढ़ानी पड़ती हैं, ये डोनेशन दो, वो, यहाँ पे कुछ भी नहीं देना पड़ा था, कभी भी नहीं देना पड़ा था। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, पर गुरुजी कभी कुछ नहीं लेते थे। तो ऐसे गुरु को मैं बल जाऊं, आप मुकद मोहे तारे। गुरुजी हमने इस जीवन से तारेंगे, वो तारने के लिए ही आए थे, और अभी भी हैं। इतने एक्सपीरियंसेस हैं इस जन्म में। अभी गुरुजी के जाने के बाद 2007 के बाद जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। किसी दिन अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं 1-1.5 घंटे का सत्संग सुनाऊंगी इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये टाइम लिमिटेशन में मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी गुरुजी की महिमा गाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरा सारा जीवन एक जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है ना, उसको हम जस्टिफाई करके ब्यूटीफुली उनके बारे में जो बता सकते हैं, वो ऐसे कम टाइम में नहीं मैं बोल पाऊंगी। पर मैं यही कहूंगी कि अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो मैं यही अब समाप्त करती हूँ। किसी और दिन गुरुजी ने चाहा तो फिर मैं सारी ब्लेसिंग्स आप सबको फिर से दोबारा सुनाऊंगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो गुरुजी कहते थे जितना दिया है उसको सुनाओ, क्योंकि उससे सबको ब्लेसिंग्स मिलती है। खाली मेरी ब्लेसिंग्स नहीं, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। वी वर जस्ट पार्ट ऑफ इट। ये ब्लेसिंग्स तो गुरुजी को बिलोंग करती है, और ये ब्लेसिंग आप सबको बराबर ही मिल रही है। गुरुजी कहते थे जो सुना रहा है और जो सुन रहा है उसको बराबर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो यही कहते हुए काफी देर हो गई है, तो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी का, सारी संगत का शुक्राना, जो आप सब लोग रात में जुड़ते हैं, सुनते हैं और ब्लेसिंग्स लेके आप सोते हैं। कितने भागवान हैं हम सारे कि ऐसे गुरु हमें आकर के सोने से पहले हम सबको ब्लेस करके और अपनी शरण में लेकर के ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच।